एस्ट्रोलॉजी में कुंडली का 10th स्थान या दशम स्थान के बारे में भी डिस्कशन चल रहा है। कुंडली का दशम स्थान ये केंद्र स्थान है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान है। केंद्र स्थान 4 होते हैं, आपको बताए थे, 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, ये कुंडली के केंद्र स्थान कहलाते हैं। और उसमें दशम स्थान जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सबसे शुभ माना जाता है। तो ये 10th स्थान से हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, ये चीज़ें आपको बताई हैं पहले, जो उसको कारकत्व कहा जाता है, यानी क्या क्या चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है 10th हाउस, या किन किन चीज़ों के बारे में आप पता कर सकते हैं 10th हाउस से, इसके बारे में आपको बताया था पहले। तो उसमें फिर से शॉर्ट में बताते हैं कि एक तो ये व्यक्ति का कर्म, क्या कर्म करेगा, अपना प्रारब्ध लेके आया है, अपना भाग्य लेके आया है इस संसार में, तो क्या कर्म करेगा, किस सब्जेक्ट से अपनी जीविका चलाएगा, उसकी लाइवलीहुड किस फील्ड से, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ों से होगी, इसको देखते हैं। यानी कैरियर किस सब्जेक्ट से बनेगा उसका, और इसके अलावा व्यक्ति का मान सम्मान, उसका मान सम्मान कितना होगा, प्रतिष्ठा कितनी होगी, उसको कितना ऐश्वर्य मिलेगा, ये सारी चीज़ें 10th हाउस से देखी जाती हैं। इसके अलावा ये जो है ये 9th हाउस जो फादर का स्थान है, तो फादर के स्थान से ये सेकंड स्थान आता है, यानी फादर की संपत्ति, फादर का बैंक बैलेंस, ये हो गया। सेकंड हाउस बैंक बैलेंस का होता है, तो 9th से सेकंड 10th हुआ, यानी फादर का बैंक बैलेंस हो गया। ये लाइफ पार्टनर, देखिए ये जातक स्वयं है और जिसकी कुंडली है, और ये उसका लाइफ पार्टनर हो गया, या हस्बैंड है, वाइफ है। और 4th नंबर होता है मदर का, तो ये लाइफ पार्टनर के घर से 4th अगर आप गिने 1 2 3 4, तो ये उनकी मदर इन लॉ का घर हो गया। और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें इसे देखते हैं। तो फिलहाल इसमें इसके अलावा देखिए 9th हाउस भाग्य का है और ये कर्म का है, यानी भाग्य और कर्म साथ साथ ही होते हैं। अगर वो भाग्य अच्छा होगा तभी वो कर्म करेगा, वो उस पर्टिकुलर कर्म को, शुभ कर्म को तभी करेगा जब उसका भाग्य साथ देगा, या वो जब अच्छा कर्म करेगा तो भाग्य उसके साथ साथ चलेगा। ये दोनों तरीके से इसको देखा जाता है। तो भाग्य और कर्म दोनों बिल्कुल कुंडली में साथ साथ बैठे हुए हैं। इस तरह से ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया था कि हमने तुमको सिर्फ कर्म दिया, तुम्हारे हाथ में कर्म है, भाग्य या फल है उसका कर्म का, वो हमारे हाथ में है, राइट। तो इस तरह से ये फिलहाल 10th हाउस के बारे में, कारकत्व के बारे में बताया। और अभी जो इसका कर्म है, यानी 10th हाउस से कर्म देखते हैं, कैरियर देखते हैं, उसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। तो पिछले लेक्चर में हमने आपको सूर्य और चंद्र के बारे में बताया कि सूर्य और चंद्रमा अगर वो कैरियर मेकिंग प्लैनेट हो तो उस केस में क्या क्या वो आदमी सर्विस करे, बिजनेस करे, या सूर्य और चंद्रमा से रिलेटेड क्या काम कर सकता है, इसके बारे में बताया था। तो आज जो टॉपिक है वो मंगल और बुध से रिलेटेड काम क्या कर सकता है, इसके बारे में बताते हैं। यानी मंगल और बुध जो है वो कैरियर मेकिंग प्लैनेट हो, कैरियर को बनाने वाले हों, तो ये चीज़ कैसे देखते हैं कुंडली में, ये भी आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जन्म लग्न, चंद्र लग्न और सूर्य लग्न, 3 लग्न होती है। तो जन्म लग्न, चंद्र लग्न और सूर्य लग्न से आप देखिए 10th हाउस, तो कुंडली ये तो जन्म लग्न हुआ, चंद्रमा जहाँ बैठा है वहाँ से 10th देख लें, सूर्य जहाँ बैठा है वो सूर्य लग्न हो गई, वहाँ से 10th में देख लीजिए कौन सा ग्रह बैठा है। तो वो जो ग्रह बैठा होगा वो व्यक्ति का कैरियर डिसाइड करेगा। एक तो ये हुआ। सपोज़ तीनों लग्नों में कोई लग्नों से 10th हाउस में कोई ग्रह है ही नहीं, तो उस केस में 10th हाउस का नवांशाधिपति देखिए, यानी ये जो जन्मांग है, जन्म कुंडली है, इसका आप D9 बनाएं, नवमांश कुंडली बनाइए, डिविजनल चार्ट नंबर 9। तो उस नवमांश कुंडली में 10th हाउस में जो राशि है, उस राशि का लॉर्ड यानी नवांशाधिपति वो जो है कैरियर डिसाइड करेगा। इसके अलावा कुंडली में कोई भी ऐसा ग्रह हो जो कि ये तीनों लग्न यानी जन्म लग्न, चंद्र लग्न, सूर्य लग्न को प्रभावित करे, और इनके लॉर्ड्स यानी स्वामियों को जन्म लग्नेश, चंद्र लग्नेश और सूर्य लग्नेश को प्रभावित करे, तो वो जो है वो वैसा ग्रह जो है वो कैरियर मेकिंग प्लैनेट बनेगा, यानी उसी से व्यक्ति का कैरियर डिसाइड होगा। अब आज जो टॉपिक है वो मंगल और बुध सपोज अगर कैरियर मेकिंग प्लैनेट बनते हैं किसी व्यक्ति की कुंडली में, तो वो क्या क्या काम कर सकता है, कैसे कैरियर बनाएगा, इसको देखते हैं। तो पहला टॉपिक है मंगल। तो मंगल के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि मंगल किन किन चीज़ों का कारक है। जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है मंगल, उसी से रिलेटेड वो व्यक्ति काम करेगा। तो मंगल एक अग्नि है, अग्नि कारक ग्रह है, इसको मंगल कहते हैं, अग्नि कारक ग्रह। मतलब उसके अंदर बड़ा क्रोध है, साहस है, पराक्रम है, बिल्कुल जैसे अग्नि की तरह है वो। तो अगर वो अकेला या सूर्य के साथ मिलके, सूर्य भी अग्नि है, तो मंगल जो है ये भी अग्नि कारक ग्रह है, तो सूर्य के साथ मिलके या अकेला मंगल हो और वो
व्यक्ति जो है उसका मतलब ये अगर कैरियर मेकिंग प्लैनेट बन रहा है मंगल और साथ में सूर्य हो, तो वो ऐसा व्यक्ति जो है जहाँ आग जल रही हो, आग वाला काम होता हो, भट्टी है जैसे, राइट, फर्नेस है वहाँ काम करे, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का जहाँ काम कर बनता हो, इलेक्ट्रिसिटी जहाँ जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट हो रही है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से जहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में काम करे, या जहाँ पर ये क्रैकर्स आतिशबाजी बनती है तो उनसे रिलेटेड कोई काम करे। इस तरह से वो अग्नि से रिलेटेड और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई काम करेगा। एक तो ये हुआ। इसके अलावा मंगल जो है क्या है, वो मंगल देखिए यहाँ ज़मीन और मकान का वो कारक है। उसको मंगल को भौम पुत्र यानी पृथ्वी का पुत्र कहा गया है। जिसमें ब्रह्मांड की रचना हो रही थी, ऋषियों ने बताया, तो उस समय ब्रह्मांड का एक टुकड़ा पृथ्वी का, जो पृथ्वी बनी, पृथ्वी का एक टुकड़ा अलग होके वो मंगल बन गया, इसलिए उसको भौम पुत्र कहा गया। भौम माने पृथ्वी, पृथ्वी का पुत्र है वो मंगल। तो इस तरह से जो अगर वो मंगल कैरियर मेकिंग प्लैनेट है, यानी 10th हाउस में बैठ जाए, या लग्न लग्नेश को प्रभावित करे, या नवांशाधिपति बन जाए मंगल, तो ऐसे केस में वो जो है वो ज़मीन और मकान से रिलेटेड काम करेगा व्यक्ति। ज़मीन प्लॉटिंग करना, ज़मीन खरीदना बेचना, या ज़मीन पे मकान बनवाना, भवन निर्माण करना, राइट, ये सब काम जो है ज़मीन और मकान से रिलेटेड काम करेगा। मंगल जो है वो बहुत ही साहस पराक्रम वाला ग्रह, ये ग्रह माना जाता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसको सेनापति का इसलिए दर्जा दिया गया है। मंगल जो है वो राजा है सूर्य और रानी है चंद्रमा, और उनके बाद फिर मंगल जो है वो सेनापति हैं। तो मंगल जो है वो साहस पराक्रम और बोल्डनेस इसके कारक हैं। इसलिए ऐसा व्यक्ति जो मंगल जिसका कैरियर मेकिंग प्लैनेट बनता है, तो वो व्यक्ति जो है फिर आर्मी में काम करता है, या डिफेंस सर्विसेज में रहेगा कहीं, या पॉलिटिक्स में जाएगा। पॉलिटिक्स में ऐसे लोग जाते हैं, जासूसी है, सर्कस है, या जहाँ पर एडवेंचर का पर्वतारोहण है, ये इस तरह जहाँ एडवेंचर वाला काम है, वहाँ पर ये मंगल अगर कैरियर मेकिंग प्लैनेट है तो वहाँ पर मंगल का रोल आता है। मंगल ये सब काम व्यक्ति से करा सकता है, या वो व्यक्ति अपना इसको कैरियर बना सकता है, राइट। अब मंगल मान लीजिए कि पाप प्रभाव में हो, मंगल पाप प्रभाव में मैंने पाप ग्रहों की युति है, दृष्टि है, और ये अगर फोर्थ हाउस के लॉर्ड से रिलेटेड होकर लग्न लग्नेश को अगर प्रभावित करे, क्लियर, मंगल जो है वो कैरियर मेकिंग प्लैनेट बना, या आपने देख लिया 10th हाउस में बैठा है, या 10th का नवांशाधिपति है, या लग्न लग्नेश को प्रभावित कर रहा है, और साथ में वो 4th हाउस 4th के लॉर्ड से भी रिलेटेड है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो साहस भरे काम में फिर चोरी डकैती मर्डर इस तरह का भी काम कर सकता है, क्योंकि पाप प्रभाव में है वो। अगर उसके पाप ग्रहों की युति है, दृष्टि है, तब इस तरह का काम करेगा। तो चोरी डकैती ये भी एक डेयरिंग का काम है। तो ऐसा व्यक्ति जो मंगल उसका कैरियर मेकिंग प्लैनेट बना, लेकिन मंगल पाप प्रभाव में है, पाप ग्रहों की युति है, दृष्टि है, और वो 4th हाउस 4th से रिलेटेड होके, क्योंकि 4th हाउस 4th लॉर्ड क्या है, ये इंसान का मन है, उसका फीलिंग्स हैं, उसका घर है ये। तो इतना होके 4th से रिलेटेड होके, और ये जनता का भी घर है, तो इससे रिलेटेड होके वो अगर लग्न लग्नेश को प्रभावित करेगा तो व्यक्ति चोरी डकैती वाला काम करेगा, मर्डर वाला काम करेगा, राइट। मंगल की चोरी की आदत होती है, मंगल का एक नेचर है, वो चोरी करवाता है। तो 6th हाउस जो है चोरी का घर है, 6th हाउस जो है रोग है, शत्रु है, बीमारियां हैं, ये चोरी का भी घर है। तो 6th हाउस या 6 से 6, छठे से छठा देखें तो 11th हाउस है। तो अगर मंगल जो है कैरियर मेकिंग प्लैनेट तो बना, यानी 10th हाउस में है, लग्न लग्नेश को प्रभावित कर रहा है, और साथ में 6th हाउस या 11th हाउस या इनके लॉर्ड से रिलेटेड है, तो ऐसा व्यक्ति फिर चोरी करेगा, चोरी से धन कमाएगा। है किसी ऑफिसर रैंक पे या जहाँ भी सर्विस में हो तो चोरी करेगा, चोरी वाला काम करेगा, भ्रष्टाचार से धन कमाएगा, ब्लैक मनी उसके पास होगा। इस तरह का ये मंगल का रोल आता है। मंगल मान लीजिए पंचमेश है, जो पंचम मतलब बुद्धि, इंटेलिजेंसी, मेमोरी उसका घर है। तो मंगल जो है वो पंचमेश बन गया, यानी वो पंचम का लॉर्ड बना, पंचमेश। तो 5th का लॉर्ड बनकर अगर वो 10th हाउस में बैठ जाए या लग्न लग्नेश को प्रभावित करे, यानी कैरियर मेकिंग प्लैनेट बना, तो ऐसा व्यक्ति फिर पॉलिटिक्स में जाता है। उसको पॉलिटिक्स में वो सक्सेसफुल रहेगा, वहाँ उसको सफलता मिलेगी, राइट।
मंगल अगर 10th हाउस में बैठा हो, मंगल यहाँ 10th हाउस में बैठ के दिग्बली हो जाता है, उसको कहते हैं दिशा बली हो गया। यहाँ सूर्य और मंगल दो ग्रह ऐसे हैं जो 10th हाउस में अगर बैठ जाएँ तो दिग्बली उसको कहते हैं, दिशा बली यानी उनकी पावर, उनकी स्ट्रेंथ जो है वो उनका बल बढ़ जाता है। तो अगर मंगल यहाँ पर ये बैठा है 10th हाउस में, ऐसा व्यक्ति बहुत बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर होता है। मतलब मंगल अच्छा होना चाहिए, योग कारक 10th हाउस में बैठ जाए और लग्न लग्नेश को प्रभावित करे, यानी वो कैरियर मेकिंग प्लैनेट बने, तो ऐसा व्यक्ति फिर बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर होता है। या एम्बेसडर्स जो होते हैं, ये एम्बेसडर इस तरह के लोग बनते हैं, राइट। मंगल 10th हाउस में या तुला राशि में बैठ जाए, शुक्र की राशि में अगर मंगल बैठ जाए 10th हाउस में, ऐसा व्यक्ति डॉक्टर होता है और फिर वो सर्जन बनता है, अच्छा सर्जन होता है। मंगल 10th हाउस में तुला राशि में, लिब्रा राशि में अगर बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति जो डॉक्टर होता है वो सर्जन होता है, राइट। ये आपको बताया मंगल के बारे में। मंगल जिन जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है उनसे रिलेटेड वो व्यक्ति काम करेगा अगर मंगल कैरियर मेकिंग प्लैनेट है तब। अब जो सेकंड टॉपिक है वो बुध के बारे में देखते हैं। तो बुध ग्रह मरकरी है, तो मरकरी को ये है कि अगर वो 10th हाउस में बैठ जाए, ये तीनों लग्नों से देखिए, जन्म लग्न से, चंद्र लग्न से, सूर्य लग्न से, या 10th का नवांशाधिपति हो बुध, यानी 10th D9 नवांश कुंडली में वो जो 10th राशि है वहाँ का लॉर्ड जो है बुध बने, यानी वहाँ पर D9 कुंडली में 3 नंबर या 6 नंबर राशि हो, उसका लॉर्ड नवांशाधिपति बुध हो जाएगा, राइट। या लग्न लग्नेश को प्रभावित करे, ज़्यादा से ज़्यादा लग्न लग्नेश को प्रभावित करे तो वो व्यक्ति जो है वो उसका जो कैरियर मेकिंग प्लैनेट है वो बुध होगा। तो बुध का नेचर है ऐसा कि वो व्यापार करवाता है, इसकी रुचि जो है व्यापार में है, सर्विस में इसकी रुचि नहीं है, इसका जो इंटरेस्ट है वो व्यापार में, इसलिए व्यक्ति का इंटरेस्ट व्यापार में होगा, बिजनेस में होगा अगर उसका बुध जो है वो कैरियर मेकिंग प्लैनेट है, राइट। इसके अलावा बुध बहुत इंटेलिजेंट है, आपको मालूम है कि बुध काफ़ी इंटेलिजेंसी का कारक है, वो मेमोरी का कारक है, किसी चीज़ों को जल्दी समझ लेना, ग्रैस्प करना, उसको याद कर लेना, ये सारा काम बुध करवाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो कवि बनता है, पोइट बनता है, लेखक बन सकता है, मैथमेटिशियन, क्योंकि मैथमेटिक्स के लिए बहुत ज़्यादा ब्रेन चाहिए, इंटेलिजेंसी होनी चाहिए, तो एक काफ़ी फेमस मैथमेटिशियन बना सकता है बुध, अगर वो बुध बहुत बढ़िया है तो। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजी में भी बुध का रोल आता है। सूर्य और बुध कॉम्बिनेशन जो है वो यहाँ पर अगर 9th हाउस में है तो व्यक्ति जो है वो इसका ज्योतिषी बनता है, और अगर बुध यहाँ पर है, सूर्य से किसी तरह रिलेटेड है, तो ऐसा व्यक्ति फिर ज्योतिषी बन के, ये एस्ट्रोलॉजर बन के उसको अपना उससे धन कमाएगा, राइट। ऐसे व्यक्ति अगर यहाँ बुध यहाँ 10th में है या कैरियर मेकिंग प्लैनेट है 9th और 9th के लॉर्ड से रिलेटेड है, तो ऐसा व्यक्ति जो है फिर वो रिलीजियस चीज़ों में आगे बढ़ेगा, उसको अपना कैरियर बनाएगा, यानी वो किसी मंदिर का पुजारी होगा, प्रवचन देने वाला होगा, जो साधु संत प्रवचन देते हैं, या कथावाचक, कथा कहने वाले, इस तरह के लोग हैं, तो इस तरह का वो काम करवा सकता है बुध, राइट। ये आपको बताया कि ये बुद्धि और इंटेलिजेंसी का कारक है बुध जो है। तो बुध अगर ये 2nd, 5th एंड 9th ये एजुकेशन के घर हैं, देखिए ये प्राइमरी एजुकेशन, और इसके अलावा एजुकेशन की दिशा बताता है कि किस दिशा में आदमी जाएगा, 2nd हाउस, और ये 5th हाउस एजुकेशन, 9th हाउस पोस्ट ग्रेजुएशन। तो 2nd, 5th, 9th या इनके लॉर्ड से अगर रिलेटेड हो और वो लग्न लग्नेश को प्रभावित करे, या 2nd, 3rd इसमें 10th हाउस में बैठ जाए, यानी वो कैरियर मेकिंग प्लैनेट बने, तो ऐसा व्यक्ति फिर बड़ा इंटेलिजेंट और वो उसकी मेमोरी बड़ी अच्छी होगी। ऐसा व्यक्ति फिर टीचर बनता है, वो प्रोफेसर बनता है और टीचिंग लाइन में बड़ा एक्सपर्ट होता है, और वो इस तरह का व्यक्ति जो है ऐसा ये टीचिंग लाइन में आगे बढ़ता है, राइट। बुध जो है वाणी का भी कारक है, बुध जो है वो वाणी का यानी बोलने का कारक है। बुध और बृहस्पति 2 ग्रह हैं जो वाणी के कारक हैं। तो वाणी का जो हाउसेस हैं, देखिए 2nd हाउस और 5th हाउस है, ये दोनों हाउस वाणी के हैं। तो 2nd हाउस 2nd का लॉर्ड, 5th हाउस 5th का लॉर्ड। तो अगर बुध यहाँ कैरियर मेकिंग प्लैनेट है, यानी 10th में बैठा, या लग्न लग्नेश को प्रभावित कर रहा है, या 10th का नवांशाधिपति बना, यानी कैरियर मेकिंग बना बुध। अब ऐसा बुध जो है वो 2nd और 5th और 9th से रिलेटेड हो, यानी 2, 5 और 9 नंबर हाउस से या इनके लॉर्ड्स के साथ में रिलेटेड हो, तो ऐसा व्यक्ति फिर और लग्न लग्नेश को प्रभावित करे तो ऐसा व्यक्ति जो है फिर वो बोलने में बड़ा एक्सपर्ट होता है। फिर बोलने के लिए क्या चाहिए, भाषण देने के लिए या तो पॉलिटिक्स में हो या फिर एडवोकेट हो। ऐसा व्यक्ति फिर बढ़िया एडवोकेट बनता है, और अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और बढ़िया है और गुरु का भी साथ है, तो फिर वो बाद में वो जज की भी पोस्ट पे पहुंच जाएगा, राइट।
इस तरह से बुध जो है कपड़े का कारक है, कपड़े जो है उनका क्लॉथ्स इनका कारक है, तो ये कपड़े का बिजनेस करवाता है। बुध जो है वो जो आपने देखा होगा बहुत से लोग कपड़े का व्यापार करते हैं, वहाँ बुध उनका कैरियर मेकिंग प्लैनेट होता है, और बुध जो है वो कपड़े का चूंकि कारक है इसलिए कपड़े का बिजनेस करवाता है, राइट। आपको बताया कि ये बुध जो है अगर वो यहाँ पर ये 10th हाउस में हो, लग्न लग्नेश को प्रभावित करें, या 10th का नवांशाधिपति हो बुध, तो कैरियर मेकिंग प्लैनेट बना। अब ऐसा बुध जो है 4th हाउस से रिलेटेड हो, 4th क्या है, जनता का घर है, पब्लिक का घर है, तो ऐसा बुध जो है वो 4th हाउस से रिलेटेड हो, साथ में 9th हाउस या इसके लॉर्ड से रिलेटेड हो, तो ऐसा व्यक्ति फिर एस्ट्रोलॉजी में से धन कमाता है, क्योंकि ये पब्लिक हुआ। देखिए फोर्थ का लॉर्ड पब्लिक हो गया, और वो 9th हाउस ये रिलीजन से रिलेटेड हो गया, तो ऐसा व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी में बहुत आगे बढ़ता है और बढ़िया एस्ट्रोलॉजर बन के वो अपना कैरियर्स को बनाता है, उससे धन कमाता है, राइट। बुध किसी कुंडली में मान लीजिए कि कैरियर मेकिंग प्लैनेट है, यानी वो यहाँ पर लग्न लग्नेश को प्रभावित कर रहा है, 10th हाउस में बैठा है या 10th का नवांशाधिपति है, उसके साथ में मंगल भी हो, यानी बुध के साथ मंगल का रिलेशन हो, ऐसा व्यक्ति जो है फिर बड़ा कुशल वैज्ञानिक होता है। बुध प्लस मंगल कॉम्बिनेशन जो है उसको बढ़िया साइंटिस्ट बनाता है, टेक्नीशियन बनाता है, मैथमेटिशियन बनाता है, इंजीनियर बना सकता है, बुध एंड मंगल, राइट। बुध मंगल कॉम्बिनेशन जो है व्यक्ति को बहुत बढ़िया मैथमेटिशियन, वो उस पर कितनी स्ट्रेंथ है उस पर डिपेंड करेगा कि बुध और मंगल की स्ट्रेंथ कितनी है, कितने शुभ है वो, तो अच्छा मैथमेटिशियन, अच्छा इंजीनियर, बहुत बढ़िया साइंटिस्ट इस तरह से बनता है। बुध की आदत हंसने हंसाने की है, ये इनका नेचर है, हंसना और हंसाना, मजाकिया किस्म का, इसको मजाक बहुत पसंद है बुध का। तो जब ये 5th हाउस जो है इंटरटेनमेंट का स्थान है, 5th हाउस 5th का लॉर्ड अगर यहाँ पर इसका असर हो, और 4th हाउस 4th के लॉर्ड से भी इनका रिलेशन हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है फिल्म में जाता है। कॉमेडियंस जो होते हैं, यानी हंसने हंसाने वाला काम करते हैं, वहाँ ये काम कर सकता है, इस तरह का अपना कैरियर बना सकता है। बुध जो है वो इसको लिखने का बड़ा शौक है, बुध लिखने पढ़ने का इनको शौक है, तो बुध जो है उसको कहा जाता है लेखक है, यानी राइटिंग का इनको बड़ा शौक है। तो ये राइटिंग वाला जो हाउस है ये 3rd हाउस है, देखिए, क्योंकि राइटिंग हाउस क्या पूरी आर्म है, भुजा है, और राइटिंग का ये राइटिंग का भी घर है 3rd हाउस, तो यानी हाथ से लिखना। तो वो बुध अगर ये 3rd हाउस से 3rd के लॉर्ड से रिलेटेड हो और लग्न लग्नेश को प्रभावित हो, तो व्यक्ति जो है राइटिंग द्वारा धन कमाता, खूब लिखता है, एसेज लिखना या पेपर में अपना वो आर्टिकल्स छपवाना, आर्टिकल लिखना, इससे वो धन कमाता है। इस तरह से अगर 3rd हाउस से रिलेटेड हो बुध, तब, राइट। इसको पढ़ने लिखने का शौक जैसे आपको बताया, तो ये है ही है ये बुध। तो ऐसा बुध अगर सूर्य से रिलेटेड हो, सूर्य का मतलब गवर्नमेंट हो गया, राज्य हो गया, तो बुध प्लस सूर्य, बुध कैरियर मेकिंग प्लैनेट है, साथ में सूर्य से भी कॉम्बिनेशन है इनका, तो ऐसा रिलेटेड होकर अगर 10th में बैठ जाए, लग्न लग्नेश को प्रभावित करे, या 10th का नवांशाधिपति बन जाए, तो ऐसा व्यक्ति फिर वो इसमें गवर्नमेंट से रिलेटेड काम में, सर्वे किसी ऑफिस में वो क्लर्क है, स्टेनो है, टाइपराइटर है, या अकाउंटेंट वाला इन पोस्ट पे रहता है, इस पे काम करता है। वो डिपेंड करता है कि फिर वो स्ट्रेंथ कितनी है बुध की, और सूर्य की स्ट्रेंथ कितनी, उस पर डिपेंड करेगा, राइट। इस तरह से आपको बताया कि ये मंगल और बुध के बारे में आज आपको बताया कि अगर ये कैरियर मेकिंग प्लैनेट बने तो व्यक्ति क्या क्या काम कर सकता है, सर्विस, बिजनेस, पॉलिटिक्स या चोरी डकैती वाला सब कुछ पॉसिबल है। तो वो उस पर डिपेंड करता है कि मंगल कितना स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पर किस हाउस के लॉर्ड से रिलेशन है इनका। इसी तरह से बुध के बारे में आपको बताया, तो इसको आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए। किसी ने अगर ये सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब करें। ये लेक्चर नंबर 274 है। तो हमारा जो गिटार का चैनल है, यानी कोरोना वॉरियर्स के लिए जो हमने गिटार पे गाने बजाए हैं, और ये एक एस्ट्रोलॉजी जो आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी सिखा रहे हैं, ये दोनों चैनल एक ही हैं, हमारे ही चैनल हैं। दोनों में से किसी एक को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।